पर ये कि वादी कश्मीर के अंदर ये जो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कार्रवाई 2023 में जुलाई के महीने से हमने देखी है, कई लोगों की ज़मीनें या फिर जायदाद या मकानात कह लीजिए, जिनको कुर्क करने का एक सिलसिला यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस के अंदर हमने देखा, वो जारी है। और अब खबर यह है कि इंतजामिया बाज़ाब्ता ये जो सप्लाई चेन है, इस पर ब्रेक डाउन लगाने के लिए क्रैक डाउन शुरू कर रही है। न सिर्फ आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर ये कार्रवाइयां चल रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। और साथ साथ इतलात के मुताबिक उन तमाम लोगों के खिलाफ जो सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, उनकी जायदादों को कुर्क करने का सिलसिला जो जारी है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई जाएगी। फैसल रियाज गुलिस्तान नुमाइंदा हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। फैसल, क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं इस अहम खबर के हवाले से, और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जिन लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं, ज्यादातर केसेस किस जगह से, कहां से हैं, और जो मजीद क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं, क्या ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कि शायद बड़े पैमाने पर जायदादें या जो जमीन के ये जो कुर्क करने का एक सिलसिला है, वो बहुत तेज होगा? अब देखिए, बिल्कुल इसमें काफी ज्यादा तेजी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही नए डीजीपी ने चार्ज संभाला था, तो उसने उस टाइम ये क्लियर कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो छोटे छोटे पेडलर नहीं है, बल्कि जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी या जिन्होंने मकाना, जमीन, जायदाद इस ड्रग पेडलिंग पे या नौजवानों की जिंदगी को खराब करने के बाद हासिल किए, हम उसको तहस नहस कर देंगे। तो ये अल्फाज जो थे डीजीपी के थे, तो उसके बाद ही देखा जा रहा है कि जो क्रैक डाउन है वो काफी ज्यादा तेज हुए। जो भी बदनामी जितने भी पेडलर्स थे जिनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और जो भी प्रॉपर्टी इसमें मुलवस या उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसको सीज किया गया, उनके अकाउंट जो है फ्रीज किए गए। उसके साथ जब हम आदादुशुमार की बात करते थे, जम्मू की जब हम बात करें, तो 2023 में 15 गाड़ियां सीज हुई है। उसके साथ साथ जो 10 लाख रुपए की गोल्ड कॉइन जो है वो भी रिकवर की, उसको भी सीज किया गया। और उसके साथ साथ 28 लाख रुपए जो कैश था उसको भी सीज किया गया। और कुछ जमीनें भी थे जिनको जो है उस वक्त अटैच किया गया, जिनको अपने जो है अटैच किया पुलिस ने। और उसके साथ साथ कश्मीर की जब हम बात करते हैं, तो कश्मीर में 2023 में 7 मकान, 21 मरला जमीन, और उसके साथ साथ 2,38,00,000 रुपए, 2,38,000 रुपयों को फ्रीज किया गया, जो कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और कुछ दिनों पहले ही एक और मकान और 4 मरला जमीन जो है फिलहाल वो अटैच किए गए। यानी देखा जा रहा है कि जो हम कह सकते हैं कि जो सख्ती से इस वक्त पुलिस सामने आ रही है, और जो भी ड्रग पेडलर्स है उनको काफी ज्यादा मुश्किलात अब हो रही है, क्योंकि जहां जहां पे देखा जा रहा है कि बदनामी जमाना कोई ऐसा ड्रग पेडलर है जो सप्लाई करता है या किसी तरह की कोई रसाई ड्रग्स में देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसको जो है पीएसए भी लगाया जाता है। और पहली बार देखा जा रहा है कि अब जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन से जिसमें प्रॉपर्टी सीज की जाती थी, पीएसए लग जाता था। और लोगों की भी ये कहीं ना कहीं डिमांड थी कि जिस तरीके से आप मिलिटेंसी के हवाले से सख्ती से पेश आ रहे हैं, उसी तरीके से जरूरत है कि जो ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो बच्चों को खराब करते हैं, पेडलिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज को बड़ा कंसिडर किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है ड्रग्स के मामलों में, तो कहीं ना कहीं लोग इसको काफी ज्यादा सराह रहे हैं, और लोगों का मानना है कि इसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, तफसील फराहम करने के लिए। तफसीलात दे रहे थे, बता रहे थे कि ये कार्रवाइयां न सिर्फ आज खत्म हुई है, बल्कि आइंदा दिनों या हफ्तों के दौरान आप देखेंगे कि मिलिटेंसी के खिलाफ या मिलिटेंटों के मुआवनीन के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है, उसी तेजी के साथ और उसी नवीयत के एक कार्रवाई जो है वो इंतजामिया ने जारी रखी है मंशियात फरोशों के खिलाफ। तो ये लाखों रुपए की प्रॉपर्टीज को जब्त करना, कुर्क करना, या फिर इसके अलावा गिरफ्तारियां होना, ये बताता है कि आज के वक्त में भी बहुत बड़ा सप्लाई चेन जो नॉर्थ टू साउथ और सेंट्रल कश्मीर में सरगर्म है, और तार लखनपुर से पंजाब, हरियाणा और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों तक जुड़े हैं, जिसकी तस्दीक इन पुराने केसेज ने की है। सांबा कठुआ के अंदर ज्यादा गिरफ्तारियां, और फिर जाकर नॉर्थ कश्मीर में जो लोग पकड़े जाते हैं वो इस तरफ के लोगों का खुलासा करते हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत बड़ा एक गिरोह है, बड़ा नेटवर्क है, जिसको तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं।